अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में यहाँ मैंने एक सिलेक्ट किया है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A11, A12, A13 यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये उसकी एंट्रीज हैं। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ टॉपिक डिस्कस करने होंगे, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक आ रहा है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर मींस स्मॉलर मैट्रिक्स। MIJ ये उसका सिंबल है। IJ मींस यानी रो एंड कॉलम। कहता है माइनर इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब MIJ है तो I वाली रो और J वाला कॉलम हमने स्किप करना होगा, डिलीट करना होगा। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से जो ऊपर मैट्रिक्स सिलेक्ट किया था उसका माइनर बना रहा हूं। कहता है M12 1 2 का मतलब 1 जो है हमारी रो होगी और 2 जो है वो कॉलम। तो आप देखो जो मेरा मैट्रिक्स A था उसमें से अगर मैं उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दूं तो मेरे पास क्या बच रहा है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद देखो यहाँ पर A21 बच गया, A23 और A31, A33। बाकी फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स खत्म हो गए। इसी तरह कोई भी हमारे पास आएगा मैट्रिक्स तो हम उसका माइनर फाइंड कर सकते हैं। हर एंट्री का डिफरेंट माइनर हम फाइंड करेंगे। माइनर फाइंड करने के बाद अगला टॉपिक आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर में स्टूडेंट एक फॉर्मूला है। कोफैक्टर ऑफ एंट्री में AIJ इज अ कोफैक्टर ऑफ एंट्री AIJ इज। तो जो कोफैक्टर का फॉर्मूला याद कर लेंगे -1 I + J। मतलब यहां पर अगर हम IJ को फॉलो करें ith रो एंड jth कॉलम तो वो आ जाएगी प्लस में पावर साथ उसका एक माइनर का मैट्रिक्स बनेगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया होगा। अब ये जो मैट्रिक्स है कोफैक्टर और माइनर, ये दो कॉन्सेप्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने का जो पैटर्न है वो जरा ये देख लेते हैं। कहता है मैट्रिक्स मेरे पास A गिवन है, ये मैं एक्सपैंड कर रहा हूं रो 1। स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स को हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना यहाँ पर, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको जैसे अब ये 3x3 है, इसके टोटल 6 मेथड्स हैं, यानी 6 वे से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैं यहाँ पर फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है, बाय एक्सपैंडिंग रो 1। मतलब ये फर्स्ट एंट्री A11 और उसके साथ उसका कोफैक्टर आएगा, प्लस A12 साथ उसका कोफैक्टर, A13 साथ उसका कोफैक्टर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो A11 एंट्री कोफैक्टर क्या है, A11 तो फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया ऊपर कि -1 की पावर I + J MIJ। तो देखें -1 की पावर, क्योंकि 1 एलिमेंट है तो 1 + 1 और साथ में माइनर आ जाएगा। इसी तरह -1 की पावर 1 + 2 और क्योंकि I 1 है और J 2 है और उसी का माइनर, और फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट भी। अब देखो -1 की पावर 2 + 1 होता है, -1 की पावर 3 -1 होगा ये। तो इस तरह आपने ना याद कर लेना है ये कि जब भी हम एक्सपैंड करेंगे ये सारे स्टेप्स करने के बजाय हम ये याद रखेंगे कि अगर हम फर्स्ट रो को कर रहे हैं तो एक एलिमेंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसी तरह ये मूव करता है। प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन होते हैं हर एलिमेंट के बाद। नेक्स्ट A11 एलिमेंट रहेगा जो भी हमारे मैट्रिक्स में हुआ करेगा और साथ उसका माइनर आ जाएगा। A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ तो बाकी बचा ये। नेक्स्ट नेगेटिव फाइन और साथ में उसका एलिमेंट जो भी होगा और 1 2 का उसका माइनर आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, देखो A21 A31 A23 और A33 बच गया। इसी तरह नेक्स्ट A13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करें तो ये आ जाता है। इस तरह हमारे पास माइनर फाइंड करने का ये सारा टॉपिक हो गया। सो इसी तरह हम कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसको हम कर सकेंगे। इसके बाद हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टूडेंट ये आ गई एक्सरसाइज 3.3 में। तो एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है जिसमें सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैंने कहा रो 1 को एक्सपैंड कर दें बाय एक्सपैंडिंग रो 1। तो ये हमारी रो 1 आ गई 5 - 2 एंड -4 वाली, ठीक है। तो पहली एंट्री 5 एज इट इज,
एंट्री आ गई अकॉर्डिंग टू जो अभी हमने रूल डिस्कस किया, और ये उसका माइनर निकल आएगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दे, -1 -3 1 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में माइनस का साइन लगाएंगे और साथ उसकी एंट्री क्योंकि इस टाइम -1 2 है तो एंट्री एज इट इज आ गई, साथ उसका माइनर लगा देंगे, प्लस का साइन और साथ में एंट्री 4 और उसका माइनर, मतलब वही रो और वही कॉलम डिलीट कर दें, बाकी 3 -1 -2 और 1 बच गए। अब स्टूडेंट ये बन गया 2/2 का मैट्रिक्स, और 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना वो आप सबको आता है कि पहले डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस का साइन आ गया एंड देन नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट आता है -3। तो इसी तरह माइनस माइनस प्लस, सेम यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 एंड माइनस माइनस प्लस 6, और ये फार्मूले का माइनस। यहाँ शुरू में -2 था एज इट इज, प्लस -4 डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया -2 + 3 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और यहाँ आ गया 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, और 1 को 4 से 4, एट दी एंड रिजल्ट आ गया 1। तो स्टूडेंट इसी तरह इसका सेकंड हम देखते हैं, सेकंड पार्ट भी सेम इसी पैटर्न पर है। सो लेट्स हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो बच्चे थर्ड पार्ट में आप देखें वही 3/3 रो 1 को एक्सपैंड किया, फर्स्ट एंट्री 1 आ गई, 1 के साथ उसका माइनर, फिर माइनस का साइन और सेकंड एंट्री 2, फिर माइनर आ गया, प्लस का साइन, थर्ड एंट्री और माइनर, डायगोनल का प्रोडक्ट नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट फॉलो करेंगे, एंट्री डायगोनल का प्रोडक्ट 18 -20 -2 एज इट इज, 6 1s are 6 -6 माइनस का साइन एंड 2 4s are 8 -8, फिर -3 आ गया और आगे डायगोनल प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल। इस तरह बाकी सिंपल आप बच्चे कैलकुलेशन देख सकते हो। फाइनली आपके पास रिजल्ट आया -2 -4 -3, ऐड करने पर रिजल्ट आ जाएगा -9। तो स्टूडेंट ये आपके पास फर्स्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किस तरह एक्सपैंड करके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट इसी तरह यहां पर अब देखो एंट्रीज नहीं है, यानी एंट्रीज में काउंटिंग जो है हमारी सिंपल वैल्यूज नहीं वेरिएबल्स यूज कर दी हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। यहां पर मैंने थोड़ा सा जो है वो एक वे चेंज किया, आप करने को डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर सकते थे, लेकिन यहां हमने कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना है डिटर्मिनेंट में। तो पहले मैंने उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई किया ताकि मेरा मैट्रिक्स जो है वो सिंपल हो जाए, कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे। तो आप देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, तीनों रोज ये जो रो है 1 2 3 तीनों रोज को मैंने ऐड कर दिया एक ही फॉर्मेट में। जब तीनों को मैंने ऐड किया यहां पर तो आप देखो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया 3A 3A और 3A। फर्स्ट रो चेंज हुई है, सेकंड और थर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ये देखें सेकंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज। लेकिन जब इन तीनों को मैंने ऐड किया और फर्स्ट में मैंने चेंज किया, यानी ये दोनों रोज को इसमें ऐड कर देना, तो कैसे होगा देखो, जब ये दोनों ऐड होंगी तो A 3A हो जाएगा और प्लस L और माइनस L कैंसिल, तो 3A आ गया। इसी तरह इधर भी माइनस और प्लस L कैंसिल 3A, माइनस प्लस कैंसिल 3A। तो आप देखो फर्स्ट रो में मेरे पास R 3A 3A 3A, ये उसका ऑपरेशन साइड पे मेंशन कर दिया हुआ मैंने कि R1 में मैंने चेंज किया है किसको, R2 और R3 के सम को मैंने ऐड करा दिया। अब आप देखो यहाँ 3A फर्स्ट रो में कौन है वैल्यू, तो मैंने इसको कॉमन कर दिया, कॉमन कर देंगे यहाँ आ जाएगा 1 1 1। अब मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ क्योंकि 1 1 1 है ना, सिंपल कैलकुलेशन आसान है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। मैंने इसमें क्या किया 1 आ गया, फिर साथ उसका माइनर सारे, फिर -1 आ गया उसका माइनर, फर्स्ट और सेकंड को डिलीट कर दो तो बाकी एलिमेंट्स ए यहाँ से और यहाँ से बच गए। थर्ड में 1 आ जाएगा तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट्स मेरे पास बच गए। आगे डायगोनल का प्रोडक्ट नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, जो यहाँ अलजबरा के फॉर्मूलाज हैं कि डायगोनल का प्रोडक्ट A + L होल स्केयर बन गया और यहाँ पर A को A - L से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला ओपन करेंगे A स्केयर से कैंसिल, मेरे पास वैल्यू बच जाएगी L स्केयर 2AL + AL। इसी तरह इधर देखोगे यहाँ फार्मूला लगा A - L का होल स्केयर वाला, A स्केयर + B स्केयर - 2AB, बाहर माइनस का साइन था इसलिए मैंने A स्केयर B स्केयर माइनस के हो गए और 2L वाला प्लस हो गया, B स्केयर कह रहा हूँ, B स्केयर मीन्स L स्केयर सेकेंड टर्म। यहां पर मेरे पास आ रहा है बच्चे A स्केयर और माइनस A + L और A - L है तो फॉर्मूला लगेगा A स्केयर - L स्केयर, तो फॉर्मूले में ये कैंसिल,
अब आप देखो जो वैल्यू टर्म बच गई हैं एल स्केयर 2al और 1al तो हो गया 3al माइनस की ब्रैकेट में al माइनस एल स्केयर 2al तो यहाँ भी 3l स्केयर और l स्केयर आ गया, सॉरी 3al और l स्केयर, और लास्ट में मेरे पास सिर्फ l स्केयर। 3al कैंसिल हो गए तो l स्केयर l स्केयर l स्केयर 3l स्केयर और बाहर लिखा हुआ था 3a तो मल्टीप्लाई होके 3 3 9 al स्केयर। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ पे कहता है फिफ्थ पार्ट में 2a a b, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको कैसे वर्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है 2a a और a, सेकंड में b 2b b c c 2c। करने को डायरेक्ट मैं एक्सपैंड भी कर सकता हूँ, लेकिन आसानी क्या हो कि अपनी कैलकुलेशन को आसान करें। फर्स्ट रो में से a कॉमन, सेकंड से b और थर्ड से c, ये मैंने साथ मेंशन कर दिया। तो यहाँ आ गया a b c। जब मैंने कॉमन लिया तो आप देखो सारी वैल्यू मेरे पास सिंपल 1 2 1 2 1 2 में आ गई। तो इसको एक्सपैंड किया, वन रो को फर्स्ट रो 2 एलिमेंट एज इट इज, और साथ में ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट और ये वाला पोर्शन भर गया 2 1 1 2 a। इसी तरह माइनस फार्मूले वाला 1 एंट्री आ गई, फर्स्ट रो कॉलम डिलीट ये आ गई, फिर फर्स्ट 1 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट ये बच गया 1 2 1 1 ये आ गया। आगे डायगनल है, डायगनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगनल का प्रोडक्ट और कैलकुलेट करते रहें। आप देख सकते हो कैलकुलेशन सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने यहाँ डिस्कस किया है। तो मेरे पास रिजल्ट आया 4, a b c बाहर कॉमन था वो एज इट इज साथ आता रहा और एट द एंड रिजल्ट आ गया 4a b c। तो सुनो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, 6 पार्ट है b माइनस 1a एंड a b 0 1 a b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। इसी तरह पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया और रो 1 को आपने एक्सपैंड कर लेना है। रो 1 को एक्सपैंड करें b और b के साथ उसका फिर माइनर आ जाएगा b b 0 और a नॉन डायगोनल पे। नेक्स्ट माइनस का साइन जो अकॉर्डिंग टू रूल है, और ये -1 जो है वो हमारी सेकंड एंट्री है और साथ उसका माइनर। नेक्स्ट a क्योंकि थर्ड एंट्री है तो प्लस, जैसे हमने रूल पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एंट्री प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और यहाँ a एज इट इज एंट्री और उसका माइनर। अगर हम यहाँ से ये रो को और उसके कॉलम को डिलीट करें तो बचा a b 1 a, ये आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। तो आप देखोगे 0 b एज इट इज, b और b स्केयर माइनस 0 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और इधर से डायगोनल का प्रोडक्ट a b माइनस 0, a एज इट इज, a का प्रोडक्ट a स्केयर माइनस b को 1 से माइनस b। ब्रैकेट ओपन करने पर रिजल्ट आया b क्यूब प्लस ए बी प्लस a क्यूब माइनस ए बी। सुनो a b प्लस का और माइनस कैंसिल और रिजल्ट मेरे पास आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th पार्ट। इसमें आप देखो ये सेम 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसी की तरह है, r cos थीटा, थीटा या फाई, ये फाई लिखा हुआ है, थीटा लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा और ये सारी चीजें इक्वल टू आर स्क्वायर। सेम उसी तरह स्टूडेंट्स पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेना है, और अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बाय एक्सपेंडिंग रो 2 किया। स्टूडेंट्स रो पहले मैंने r1 किया, r1 कर रहा था मोस्टली, यहाँ रो 2 को मैंने एक्सपैंड किया। उसकी रीजन क्या है सुनो, देखो रो 2 को मैंने इसलिए एक्सपैंड किया कि देखें यहाँ लिखा हुआ है 0 r एंड 0। करने को आप रो 1 भी कर सकते थे, लेकिन देखो उसमें सारी वैल्यू को करना था। यहाँ 0 r और 0 है, मीन्स कि सिर्फ एक एंट्री है r, मुझे सिर्फ इसके लिए वर्किंग करनी थी, बाकी तो 2 एंट्री जीरोस हैं। इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए r2 को जो है वो एक्सपैंड करके आपको समझाया। तो देखो 0 फर्स्ट एंट्री 0 है तो 0 एज इट इज आएगा, -0 माइनस वो जो हम एक्सपेंडेशन करते हैं उसके लिए रूल का अकॉर्डिंग। अब -0 है तो ऑब्वियसली पूरा उसका माइनर भी 0 हो जाएगा, इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लस r, और r के साथ ये जो r है सेकंड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट कर दो तो बचा r cos थीटा माइनस साइन r साइन थीटा और cos थीटा। देखो यही चीज आई ना। नेक्स्ट आगे एंट्री फिर 0 है, इसलिए नेक्स्ट फिर 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 एंट्रीज तो 0, फर्स्ट भी और थर्ड भी, सिर्फ सेकंड एंट्री r है तो उसके लिए मुझे सिर्फ वर्किंग करनी पड़ी। r एज इट इज, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट रूल जो है उसको अप्लाई करें तो आ जाएगा r cos स्क्वायर
अब फार्मूले का माइनस और एक ये साइन वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आर साइन 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 स्क्वायर। तो सुनो यहाँ भी आर यहाँ भी आर कॉमन कर दो, एक आर बाहर है एक आर ये जो कॉमन आएगा, और अंदर बच गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आप सबको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो बाहर आर और आर है ये मिलकर बन जाएंगे आर स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे आया आर स्क्वायर और साथ में 1, तो 1 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर। ओके, तो सुनो ये हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। सुनो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आप देखो, इसी तरह 8 पार्ट है नेक्स्ट। इसमें भी हमने प्रूव करना है एक ये फार्मूला, एक आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो स्टार्ट करते हैं उसी तरह स्टूडेंट्स। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया ये चीज। अब देखो यहाँ पे सारी ए बी और सी फर्स्ट कॉलम में है और ये सारे आपके पास हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सपैंड करूंगा ना तो कैलकुलेशन तो होगी लेकिन कैलकुलेशन जरा टफ हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्टूडेंट देखो कि मैंने यहाँ पर C1 यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 इनको ऐड कर दिया, यानी कॉलम 2 को ये जो B प्लस सी है इसको मैंने 1 में ऐड करवा दिया। तो ये जो 1 में A B और C लिखा हुआ है तो आप देखो ये बन गया, जब B प्लस सी भी इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन गया A प्लस बी प्लस सी। इसी तरह सेकंड में यहाँ B था और इधर से C प्लस A इसमें ऐड हुआ तो ये बन गया A प्लस बी प्लस सी। सेम तीनों यानी हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो पूरा सेम हो गया। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को नहीं हमने चेंज किया, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम हमारा फर्स्ट वाला जो है वो चेंज हुआ। ये साथ ऑपरेशन मेंशन कर दिया हुआ मैंने कि C1 में मैंने C2 को ऐड किया तो C1 चेंज होके मेरे पास एक न्यू आ जाएगा। अब ये सारे क्योंकि A प्लस बी प्लस सी है तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया A प्लस बी प्लस सी को बाहर, तो बच गया 1 1 और 1। अब ये सिंपल हो गया। उसको मैंने नेक्स्ट क्या कर दिया कि देखो ऊपर 1 है ना, नीचे ये जो 1 है इनको मैंने जीरोस बनाना, A प्लस बी प्लस सी। तो वो कैसे जीरो बनेगा, सिंपल R2 में से मैंने R1 को माइनस करवा दे, 1 माइनस 1 0, इसी तरह 1 माइनस 1 0। तो क्या होगा कि R1 को या मैं माइनस करवा दूं, या जो सिंपल रूल हमें क्या कहता है, रूल हमें कहता है कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीपल करके अगर हम किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड रो ऑपरेशन। ठीक है, अब ये जो रो ऑपरेशन है ये मैंने यहां पर अप्लाई किया। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, R2 में मैंने क्या किया, R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया तो मेरे पास एक नई R2 बन जाएगी। ठीक है ना, ये देखो, यानी रो 1 पे मैंने कोई चेंज नहीं करना, 1 B प्लस सी और A प्लस बी वो एज इट इज है। लेकिन R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके मैंने R2 में ऐड किया तो मेरे पास R2 चेंज हो गई, यहां 0 आ गया। C प्लस A था, ये बन गया A माइनस बी। क्यों, क्योंकि वो माइनस उसमें होगा तो C कैंसिल, तो बच जाएगा A माइनस बी। इसी तरह इधर से B और B कैंसिल तो बच जाएगा C माइनस A। फिर यही प्रोसेस मैंने R3 में भी किया। तो आप देखो ये 0 A माइनस सी और C माइनस बी ये चेंज हो गए, रो 3 और रो 2 न्यू बन गई, बाकी वही है। अब आप देखो बच्चे फर्स्ट कॉलम इसमें लिखा हुआ है पहली एंट्री 1 है, बाकी दोनों 0 हैं। तो मैंने जैसे प्रीवियस में अपनी आसानी के लिए सेकंड रो को एक्सपैंड किया था, इसी तरह यहां पर देखो फर्स्ट रो जो है मेरे पास 1 0 0, तो मैं फर्स्ट कॉलम को मैं एक्सपैंड कर देता हूं। उससे क्या होगा कि सिर्फ मुझे एक एंट्री एक्सपैंड करनी पड़ेगी, बाकी दोनों तो 0 है। ये देख लो, A प्लस बी प्लस सी बाहर एज इट इज 1 एंट्री है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म होगा तो ये 4 एंट्री मेरे माइनर में आ गई। दिस इज अ माइनर। सो मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्री एंड नॉन डायगोनल एंट्री, तो आपके पास रिजल्ट में ये वर्किंग आ गई। A प्लस बी प्लस सी बाहर एज इट इज, डायगोनल का प्रोडक्ट सॉल्व करें माइनस, फिर नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, माइनस की वजह से साइन चेंज, ए सी माइनस ए सी कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बच गई वो ये आपके सामने लिख दी मैंने। A प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये हमारा एक अलजबरा का फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो इस तरह आप देखो ये बन गया A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3AB।
तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट आ रहा है ए प्लस लेमडा बी और सी। इसी तरह ये सारी वर्किंग और प्रूफ क्या करना है, लेमडा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी लेमडा। हमारे पास प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड से ही आइडिया हो रहा है कि हमें क्या करना है। तो पहले हम राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। इसका मतलब पूरी एक रो जो है हमारे पास, देखो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है और ये कॉलम लेमडा है। तो इसका मतलब इन सबको ऐड कर दो। तो सेम उसी तरह R1 में आपने R2 और R3 को ऐड करवा दिया, ठीक है। तो आप देखो सारा आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। सेकेंड और थर्ड हमारे पास कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा। तो सुन यहाँ पर हम क्या करें, ये हमने कॉलम्स को किया है, सॉरी यहाँ पे मैंने रो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। ये आपके पास क्या है, कॉलम ऑपरेशन है कि C1 में हमने C2 और C3 को ऐड करवा दिया, ठीक हो गया। अब जब हमने ये सारे कॉलम्स ऐड किए और आप देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा सारे सेम है, तो इसको कॉमन ले लें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, कोई नई चीज नहीं की बचे। ये आ गया हमारे पास एक कॉलम और सेम वही उसके नीचे दोनों हमने जीरोस बनाने हैं। R2 और R3 को चेंज करवा दें, R1 एज इट इज। तो R1 को हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करवा के R2 में भी और R3 में भी ऐड कर किया, तो ये मेरे पास रिजल्ट बन गया। अब यहां पर एक नई चीज आपके सामने आ गई। आपकी बुक में प्रॉपर्टीज गिवन है, उसमें लास्ट प्रॉपर्टी है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की। तो याद रखें ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में कहता है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। अगर आपके पास कभी कोई ट्राइंगल बन जाए, जैसे यहाँ पर है, ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया, अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल। तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल आ जाती है तो उसमें डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, ठीक है ना, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं आपने कैलकुलेशन करना। बाकी नॉन डायगोनल में ये जो बी और सी लिखा है इससे आपने कोई ताल्लुक नहीं, ओनली डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी पहले से बाहर है, अब डायगोनल में कौन कौन है, 1 है, लेमडा है और लेमडा है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा लेमडा स्क्वायर। तो यही तो हमने प्रूव करना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 10th पार्ट। मैट्रिक्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने सिलेक्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है कि 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो हमने क्या कर लेना, पहले इनको हमने माइनस करवा दिया है। देखो C1 में C2 को माइनस कर दो, यानी C1 हमारा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ये 1a और a स्क्वायर था, जब ये इसमें माइनस होगा तो 1 - 1 0, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, सिर्फ चेंज हुआ फर्स्ट वाला। अब इसी तरह अब आपने सेकेंड में ऑपरेशन चेंज कर दो, c को माइनस करवा दो। सेकेंड कॉलम में से अगर थर्ड कॉलम माइनस करेंगे तो देखो 1 - 1 0 और यहाँ b माइनस सी हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब देखो 0 0 1 ये आ गया फर्स्ट एंट्री। अब कहता है देखो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ अलजबरे का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अलजब्रिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप देखो आपके पास ये एक मैट्रिक्स आपके पास बन जाता है। फर्स्ट रो में 0 0 1 0 0 1, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी एज इट इज है। यहाँ फार्मूला लगा दिया ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी एंड सी स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए स्क्वायर कॉमन है, फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर ए माइनस बी कॉमन ले लिया, सेकंड में से बी माइनस सी कॉमन ले लो, तो आपके पास ये एक नई चीज बच गई, ए माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन कर दिया हमने। तो ये कॉलम, इसमें आपने सिंपल फर्स्ट रो को एक्सपैंड करवा दे। फर्स्ट रो को एक्सपैंड करने से क्या होगा, देखो 0 0 और 1, तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ 1 वाली एंट्री को आपने एक्सपैंड करना होगा। तो आ गया 1 इंटू ये फर्स्ट का माइनर आ जाएगा 1 1 ए प्लस बी, और डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल करें तो आपके पास बी और बी कैंसिल होकर रिजल्ट बन रहा है सी माइनस ए। तो बच्चे ए माइनस बी माइनस सी पहले से बाहर है हमारे पास, और सी माइनस ए हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। और सेम इसी पैटर्न पर स्टूडेंट आपका जो लास्ट पार्ट है 11, उसमें भी कोई चेंज नहीं करना, इसी तरह आप लोग उस पर सारी वर्किंग, यही जो हमारे पास पार्ट अभी हमने किया है 10 वाला, यही प्रोसेस उस पर अप्लाई करोगे तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स के बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे उसका फर्स्ट पार्ट ए के लिए सॉल्व किया है और बी जो है वो फिर आप लोग उसको इजीली इसी पैटर्न पे, कोई नई चीज नहीं होगी जी। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। पहले कहता है A12 A22 A32 और A लास्ट में कह रहा है डिटर्मिनेंट। A12 का मतलब क्या है बच्चे, ये पहली बात तो ये जो कैपिटल A है ये सिंबल हमारे पास पता लग रहे हैं कि ये को फैक्टर्स के हैं। हमने A12 फाइंड कर लेना। A12 को फैक्टर का फार्मूला मैंने स्टार्ट लेक्चर में अपने बताया था फर्स्ट पेज पर कि फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे मतलब 1 + 2 जो इसकी रो है और कॉलम है, साथ में उसका माइनर आ जाएगा M12। ओके, अब -1 की पावर 3। अब M12 का मतलब माइनर कैसे निकालते हैं, हमने पूरे चैप्टर में यही चीज सीखी है डिटर्मिनेंट में कि माइनर कैसे निकलता है कि 12 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये डिलीट कर दो तो आप देखो क्या बच रहा है, 0 और -2 और इधर से 0 और 1, 0 -2 0 1। डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 0। और बच्चे ये देखो -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, इट मीन्स A12 आया 0। सेम इसी तरह A22 -1 की पावर 2 + 2 और साथ में 2 माइनर यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें। -1 की पावर 4 सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो है इसमें से अगर हम डिलीट करते हैं ये सेकंड रो सेकंड कॉलम तो देखो यहाँ 1 यहाँ -2 -3 और 1 1 -3 -2 1 ये बचा। डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा A22 = -5। और इसी तरह A32 -1 की पावर 3 + 2 और साथ में उसका माइनर -1 की पावर 5 तो 32 मीन्स कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम और वो डिलीट करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा 1 -3 0 0। डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट तो ये आ गया 0 -0 0। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 बन जाएगा। तो ये मेरे पास बचे ये तीनों रिजल्ट आ गए, A12 0 A22 -5 और A32 0। अब क्योंकि मेरे पास को फैक्टर आ चुके हैं और लास्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने हमें क्या कहा था कि को फैक्टर फाइंड करें और साथ डिटर्मिनेंट भी, तो जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला फर्स्ट पेज पे बताया था कि सारा को फैक्टर पे ही तो डिपेंड करता है। तो क्या होगा जी, ये देखें। अब क्योंकि हमने फर्स्ट 1 2 2 2 3 2 फाइंड कर चुके हैं मींस हमारे पास उसने कॉलम 2 की इंफॉर्मेशन दी थी, तो हमने कॉलम 2 को ही एक्सपैंड कर लेते हैं फॉर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बाय एक्सपेंडिंग 2 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, A12 फिर A एंट्री आ गई 2 2 और साथ में उसका कोफैक्टर 2 2, A32 एंट्री और A32 उसका कोफैक्टर। तो देखो एंट्री है 2 कोफैक्टर 0, एंट्री -2 कोफैक्टर -5 आया और -2 में एंट्री आ गई और साथ उसका कोफैक्टर 0। तो सुनो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 बचेगा, ये सेंटर में 5 2s are 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट 10। ओके, तो ये आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये 2 आ गया -2 और -2, तो 2 के साथ 0 -2 के साथ -5 और -2 के साथ 0, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 4 जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो लेक्चर्स को पूरे लेक्चर को देखा है, अंडरस्टैंड करें, कोई चीज़ स्किप ना करें ताकि आपको हर चीज़ इजीली अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट एक्सपेंशन। स्टूडेंट जैसे अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने क्वेश्चन 3 में काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स किए थे, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्सपैंड करते थे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक्सपैंड नहीं करना, बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं करना, सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, रो कॉलम वाले ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और आइडेंटिटीज को फॉलो करना है। ओके, तो आइडेंटिटीज के लिए आपको उसके जो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज आपकी बुक में गिवन है उसको आप लोग जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसको पढ़ें। वैसे मैं भी यहाँ पर जो है वो कुछ प्रॉपर्टी साथ साथ मेंशन करता रहूंगा जो हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, डिटर्मिनेंट गिवन है इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करें और लेफ्ट हैंड साइड में अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा और गैमा हमने 0 प्रूव करना है। पहले उसने कहा है कि आपने क्या करना है कि आपने C1 + C2 को ऐड कर दें, यानी कॉलम 2 जो है उसको C1 में ऐड करना है, आपने फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देना है C1 को। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब तीनों में से कोई सेम है
तो इसको हमने कॉमन कर दिया, ये बन गया सारे 1 1 1। अब आप देखो यहाँ पे भी 1 1 1, लेकिन जो क्वेश्चन का थर्ड कॉलम है उसमें ऑलरेडी 1 1 1 लिखे हुए हैं। याद रखें, जब भी किसी, एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स इक्वल आ जाए ना, सेम आ जाए, आइडेंटिकल, तो उसमें आपने बगैर कोई सोचे समझे डायरेक्ट कह देना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ओके, तो देखो यहां पर आपने ये रूल अप्लाई करना है कि भाई कोई से दो कॉलम या कोई सी दो रो किसी तरीके से 0 बना लें। ये देखो ये दोनों सेम आ गए, टू आइडेंटिकल कॉलम C1 और C3 दोनों क्योंकि सेम है इसलिए इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया 0। अब बाहर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिखे थे, वे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सिंपली कवर हो गया, आसान था। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड पार्ट देखें। अब आप देखो बच्चे बड़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चन, 0 वाले तो बहुत इजी हैं। 1 2 और 3x लिखा है, फिर इधर 2 3 6x है, 3 है 6 है और 9x है। लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करो, नजर आ रहा है यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 3 6 है और यहाँ 3x 9 6x और 9x। तो सिंपल मैंने क्या किया कि बच्चे मैंने ये जो आपका थर्ड वाला कॉलम है ना 3x 6x और 9x, इसमें से मैंने देखो 3x कॉमन ले लिया। आप भी कर लें, जैसे ही 3x कॉमन करेंगे तो आपको पता है 3x कॉमन ले ले से यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 1 2 3 आ गया ना, फर्स्ट और 3 सेम। जब दोनों कॉलम आइडेंटिकल बन गए तो डिटर्मिनेंट हो गया 0। 3x से करेंगे 0 मल्टीप्लाई तो ये भी 0। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट हमारे पास। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट वो आपसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स था, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 है और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे फ्रैक्शन है। मैंने आपसे कहा कि आपने किसी भी तरीके से ना कोई सी 2 रोज सेम करनी है, तो कोई से 2 कॉलम सेम करने हैं। अब यहाँ 1 1 1 है लेकिन ये सारे डिफरेंट हैं, ये 1 नहीं बन सकते, तो हम 1 नहीं बनाते, हम कोई और सोचते हैं। यहाँ फ्रैक्शन है, a ऊपर है b c नीचे है, b ऊपर है c a नीचे है, यानी डिफरेंट। तो मैंने क्या किया, पूरे मैट्रिक्स को मैंने कॉलम C के साथ A B C को मल्टीप्लाई कर दिया। और आपका पता है कि जब भी मैथ का रूल है कि कोई मल्टीप्लिकेशन हो तो साथ में डिवाइड करना भी जरूरी होता है। तो मैंने A B C के साथ मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 को और साथ में डिवाइड भी किया A B C के साथ पूरे मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स जो है उसकी जो डिवीजन है वो आ जाएगी बाहर, 1/ABC लिख दिया और बाकी आप देखो A B C हर कॉलम की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। और आप देखो जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया B और C कैंसिल हो गया, सिर्फ A बचा, इसी तरह C A कैंसिल हो गया और A B कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आप देखो ये बन गया, 1/ABC बाहर, 1 1 1 एज इट इज, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर पहले से था, ये थर्ड कॉलम चेंज होके मेरे पास रिजल्ट आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इट मीन्स कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों सेम आ गए, आइडेंटिकल कॉलम्स, तो पूरे का डिटर्मिनेंट हो गया 0 और जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है, फोर्थ पार्ट है A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A 0 बनाना। पहले लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करें। अब कहता देखो इन सबको ऐड करवा दें। A माइनस B में अगर मैं इन दोनों को, देखो ये मैंने लिख दिया कि B कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करके फर्स्ट में रिप्लेस कर दे, यानी फर्स्ट में ऐड कर दे, मतलब फर्स्ट वाला चेंज हो जाएगा। सेकंड और थर्ड वैसे के वैसे ही अपनी पोजीशन पर रहेंगे, सेकंड भी और थर्ड भी। चेंज किसने होना है, सिर्फ फर्स्ट वाले ने, क्योंकि हमने दोनों ऑपरेशंस को ऐड किया इसमें। A माइनस B पहले से लिखा हुआ है, B माइनस C भी इसमें आ गया और C माइनस A भी आ गया। इसी तरह B माइनस C पहले से है, C माइनस A भी आ गया, A माइनस B। ये सारे आप देखो इस तरह जब आप लिखोगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि देखो माइनस B प्लस B कैंसिल, माइनस C प्लस C कैंसिल, माइनस A B कैंसिल, तो सारे कैंसिल। तो मेरे पास आप देखो ये तो सिंपल हो गया, 0 0 और 0। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम नहीं चेंज हुआ, जैसे क्वेश्चन था वो एज इट इज रहा, लेकिन फर्स्ट कॉलम पूरे का पूरा 0 बन गया। अब जब पूरा 0 बन गया एक कॉलम तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी न्यू है। क्या जी, अगर किसी, पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स में कोई सी 2 कॉलम कोई से 2 रो एक जैसे हो तब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है, या अगर किसी एक मैट्रिक्स में कोई एक रो
या कोई एक कॉलम कंप्लीटली 0 एंट्रीज हो जाए तो उसमें भी हम कहेंगे कि पूरे का पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 है। तो देखो यहाँ सारे 0 0 0 हो गए, डिटर्मिनेंट 0 और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी फोर्थ पार्ट जो भी हमने किया है, सॉरी थर्ड पार्ट जो भी किया है, सेम उसी पार्ट का देखो ये फिफ्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट की तरह सेम, कोई चेंज नहीं। लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करेंगे सेम एज पार्ट 3। वहां हमने कॉलम 3 को मल्टीप्लाई किया था, यहां हम R2 को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि R2 में फ्रैक्शन है और जो डिवाइड वाला ABC है वो बाहर 1/ABC। और आप देखो सेकेंड रो में 1/A के साथ BC A कैंसिल, B और C बच गया। 1/B के साथ ABC मल्टीप्लाई करें, B कैंसिल, AC बच गया, C कैंसिल, AB बच गया। तो मेरे पास देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों रो सेम हो गई, आइडेंटिकल। BC BC, CA CA, AB AB, इट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम। सो डिटर्मिनेंट इज 0। जब 0 आ गया तो 1/ABC के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो भी 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है इसका सिक्स्थ पार्ट। अब देखो इसमें 0 नहीं करना, बल्कि लेफ्ट और राइट दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिलेक्ट करना है और राइट हैंड साइड हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं कुछ एक टेक्निक फॉलो करूंगा। आप जरा पहले दोनों मैट्रिक्स को देख लो कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और आपका रिजल्ट क्या होगा, क्या उसमें आपको चेंज नजर आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 1 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। फिर उसके अलावा यहाँ पे L M N, L स्केयर M स्केयर N स्केयर, लेकिन यहाँ उसकी पावर एक एक ज्यादा है, मतलब कि हमें कोई यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना है। तो पहले हमने सारी को अपने माइंड में एक स्केच डिजाइन कर लिया, अब वो करते हैं जी। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड है। सो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ L स्केयर और यहाँ L क्यूब, मतलब एक L ज्यादा, यहाँ एक M ज्यादा और यहाँ एक N ज्यादा हो रहा है। तो हम इस फर्स्ट रो को L के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको M के साथ और इसको N के साथ। ठीक है, तो देखो मैंने वही काम किया, मल्टीप्लाई R1 रो 1 को विद L, R2 को विद M और R3 को विद N। एक रो को हमने मल्टीप्लाई किया L के साथ। तो याद रखें बच्चे, आम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ रही होगी कि अब तक ये बात नहीं समझ आ रही कि सर एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में ABC के साथ और बाहर उसको डिवाइड कर रहे थे, तो वो तो मल्टीप्लाई हर एंट्री के साथ नहीं होता। नो स्टूडेंट्स, याद रखो मैट्रिक्स के केस में जब हम कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एंट्री के साथ होता है। लेकिन स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स में जब कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, वो पूरे मैट्रिक्स के साथ नहीं होगा, वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता। ठीक है, अगर हम हर रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो 3 डिफरेंट चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे देखो मैंने एक रो को L के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी होना चाहिए, इसी तरह M के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक M भी डिवाइड होना चाहिए, और N के साथ मैंने R3 को मल्टीप्लाई किया तो N डिवाइड भी होना चाहिए। तो मैंने साइड पे लिख दिया डिवाइडेड बाय L M और N तीनों, और आप जो डिवाइड हो रहे हैं वो सारे बाहर L M N, और यहां आ गया मेरे पास जो फर्स्ट रो थी उसके साथ सबको मैंने L के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया L M N L स्केयर L क्यूब। फिर N M के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया L M N M स्केयर M क्यूब। थर्ड को N के साथ तो यहाँ L M पहले से था तो ये बन गया L M N N स्केयर, और यहाँ हो गया N क्यूब। तो आप देखो कोई पोर्शन कुछ ना कुछ हद तक हम अपने राइट साइड वाले पोर्शन पे आ गए। अब यहाँ पे L M N सेम है, तो कॉलम नंबर 1 जो है इसमें से हमने L M N को कॉमन ले लिया, वो आ गया बाहर, और आप देखो ये चीज मेरे पास आ गई 1 1 1 L स्केयर M स्केयर N स्केयर L क्यूब M क्यूब N क्यूब। बाहर जो L M N बाहर कॉमन किया तो आप देखो डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी बाहर हमने डिवाइड में लिखा हुआ था, वो कैंसिल हो गए 1, तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रिजल्ट आ गए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2A 2B 2C, ये सारी चीजें इक्वल टू 0। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट भी होता है और बच्चों के लिए कुछ चीजों को मुश्किल भी, क्योंकि इसमें हमें देखने में ना कोई चीज सेम नजर नहीं आ रही होती, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट किया,
तो उसमें मैंने फर्स्ट रो में 2 कॉमन आ रहा था, 2A 2B 2C, मैंने 2 को कॉमन करके बाहर कर दिया। अभी आ गया A B एंड C। अब उसके नीचे लिखा हुआ है A प्लस बी ए प्लस सी, बी के नीचे है 2B 2। मैंने इन दोनों में से इसको माइनस करवा दिया। ये देखो साइड पे ऑपरेशन लिखा हुआ है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। R2 को भी चेंज करके एक नई रो जनरेट कर देनी है और R3 भी चेंज होके एक नई रो जनरेट हो जाएगी। ये देखें लिखा हुआ था A प्लस बी, इसमें से जब ये माइनस होगा तो A कट गया, भाई B बच गया। तो देखो इसमें फर्स्ट रो हमारे पास A B और C, यहाँ पर C आना था, C आ गया। फर्स्ट जब हम उसको माइनस करेंगे, फर्स्ट रो सेम होने के बाद जब इसमें से A माइनस हो गया B बच गया, 2B में से B माइनस हुआ B बचा, B प्लस C में से C माइनस हुआ तो B बच गया। इसी तरह थर्ड में से ये देखो R3 में से A माइनस करेंगे तो C बच जाएगा, B प्लस C में से B माइनस करे C बचा, और 2C में से एक C माइनस हुआ तो C। अब देखो यहाँ पर B और B और B, यहाँ C और C और C, ठीक है। मतलब सेकंड रो में सारे B हैं तो B कॉमन ले लो, और थर्ड रो में सारे C बन गए हैं तो C कॉमन ले लिया। बाहर आ गया 2B एंड C, इधर आ गया A B B और सारे 1 1 1। सुनो सेकंड रो और थर्ड रो हमारे पास सेम आ गई, आइडेंटिकल, तो वही पुराने रूल के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट आ गया 0। 2 आइडेंटिकल रोज है तो डिटर्मिनेंट 0। बाहर 2BC है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी रिजल्ट आ गया 0। हेंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है 9 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, -A 0C। ये सारा हमने 0 करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया, उसी रूल के अकॉर्डिंग जो हम पहले प्रीवियस करते आए हैं कि यहाँ पर हमने A B और C तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो बाहर तो 1/A/B/C आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया C के साथ, ये देख लो। फिर सेकंड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया B के साथ, और थर्ड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया A के साथ, सॉरी, ठीक है। C B और A मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर आ गया 1/A/B/C। तो देखो जब हमने फर्स्ट कॉलम को A के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया C के साथ तो बन गया -AC, 0 0 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा BC, 0 एज इट इज, यहां बन गया AB और यहां बन गया -BC। इसको हमने A के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया AC -BA और 0। ओके, अब कहता है जब ये हमारे पास वर्किंग आ गई तो आप देख सकते हो इन तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि अब वो कहीं पे भी आप कर सकते थे, मैंने C1 को चेंज कर दिया। कहता है C1 को एज इट इज रहने देंगे, यानी C1 में इन दोनों को उठाकर इनका सम हमने C1 में ऐड करना। सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज। फर्स्ट में क्या होगा, देखो AC -AC 0, AB -AB और ये 0 -BC प्लस BC 0। तो फर्स्ट कॉलम 0 हो गया, ऑल एंट्रीज 0। और जब किसी रो या कॉलम में ऑल एंट्री 0 हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इससे मल्टीप्लाई होकर 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट है। और एक्सरसाइज 3.3 हम कंटिन्यू की हुई है, लेकिन एक्सरसाइज लेंथी होने की वजह से मैंने इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, so please like it and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care.